नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में वर्क कैसे करती है। ऐसे मान लेते हैं कि आपकी जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 12 जुलाई 1990 है, ऐसा मान लीजिए। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है। जैसे कि 12 का मतलब हो गया 1 + 2, जुलाई का मतलब हो गया 7, साल का हो गया 1990, है ना। मैंने आपको बताया 12 जुलाई 1990, ऐसा मान लीजिए एक ये रैंडम किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें जो नंबर्स है ना, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है और कौन से ग्रह आपस में मैत्री में है और कौन से शत्रु पक्ष में है। ठीक हो गया। जैसे कि नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है यानी जुपिटर बृहस्पति को, नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 5 बुध यानी मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 6 शुक्र यानी वीनस को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम 12 जुलाई 1990 की बात करें तो इसमें जो नंबर्स हैं, एक 1 है, 2 है और 9 है, और कहीं तो कोई नंबर नजर नहीं आता है ना। यानी कि इसमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल की तो युक्ति नजर आती है, लेकिन एक युक्ति और होती है जिसे मैं आप लोगों को अपने हॉरोस्कोप में बताता हूँ, कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर 12 नंबर जो है ना, अगर हम 12 को जोड़ें तो जुड़ के 3 आ जाएगा, 1 + 2 = 3। ठीक हो गया। तो 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें 3 नंबर की भी युक्ति आ गई। जब हम 12 जुलाई 1990 को जोड़ेंगे तो जोड़ के देखिए क्या आया, 12 का 3, जुलाई का 7, है ना। यानी 3 और 7 10 हो गया, एक नंबर। अब आप जब 1990 में एक जोड़ेंगे तो जब आप सबको जोड़ेंगे तो जुड़ के लास्ट में 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने के बाद जो आखिरी अंक निकल कर आ रहा है वो भी आपके चार्ट का हिस्सा है, यानी कि वो चंद्रमा बन गया। ठीक है। हालांकि इसमें चंद्रमा पहले से ही था, 2 नंबर से एक चंद्रमा आ गया, अब जुड़ के सबको आखिर में फिर चंद्रमा आ गया। इस तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है, कितनी बार आता है, और ये सब बातें पता चलेंगी एक अच्छे न्यूमरोलॉजर से, है ना। आप अच्छे न्यूमरोलॉजर से कंसल्ट करेंगे, सिर्फ इन नंबरों से ही आपका पूरा चार्ट बन जाता है, और कोई भी न्यूमरोलॉजर बता सकता है कि आपका ये समय कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, वेल्थ कैसी होगी, क्या लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या फिर कितना स्ट्रगल आपको लाइफ में करना पड़ेगा। और याद रखिए, हमेशा जिस ग्रह का जो शत्रु ग्रह होता है ना, हमेशा मनुष्य को वही अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि हमने बचपन में साइंस में पढ़ा था ना कि अपोजिट अट्रैक्ट्स करते हैं, है ना, और जो नॉन अपोजिट होते हैं वो रिपेल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी हमारा अपोजिट नंबर होता है ना, ग्रह होता है, शत्रु ग्रह होता है, वो हमको ना अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। और 99% मैं आपसे कह रहा हूँ, लोग गलत प्रोफेशन में हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना उसी तरह के जो प्रोफेशन होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग ना चाहते हुए भी ऐसे प्रोफेशन में घुस जाते हैं। जैसे आप कभी नोटिस करना, ज्यादातर 8, 17, 26 नंबर के लोग रेस्टोरेंट लाइन में होंगे, आप चेक कीजिएगा, या फिर डेयरी के बिजनेस में होंगे। वो इस तरह के बिजनेस में होंगे और बहुत परेशान होंगे। वो अच्छा काम कर रहे होंगे लेकिन सक्सेस उनके हाथ लग नहीं पा रही होगी। कोई एक आध होगा करोड़ों में से जो अच्छा होगा, लेकिन ज्यादातर खराब होंगे। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी के एनालिसिस आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से करा सकते हैं, आप कंसल्टेशन मेरे से भी ले सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ को फुल एनालिसिस करा सकते हैं। धन्यवाद।